डोनेट करो, है ना। स्टेफीग्राफ कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट इसलिए बन गई थी क्योंकि उसे चर्च के लोग कह रहे थे कि डोनेट करो, ठीक है। तो सभी रिलीजन में ये है, हमेशा से है। अब तो हुआ ये है कि माइग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन का होता रहा, है ना। वर्ल्ड ओवर 70s के बाद तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो गया, 90s से बहुत ज़्यादा। तो अब कोई आदमी है जो मतलब आप समझिए जैसे कानपुर में पैदा हुआ है, ठीक है। वो बचपन से जो है देखा है कि कोई भी है, मान लीजिए कोई मारवाड़ी समाज का आदमी है और वो देखा है कि उसके बाप दादा जो है वो धर्मशाला बनवाते हैं, वहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, या कुछ पर्टिकुलर दिनों पे दान करते हैं। वो बचपन से देखता है, देखिए वो पढ़ा लिखा था, अच्छा था, वो चला गया वो IIT कानपुर में, फिर उसके बाद वो यूएस में बैठा है, जो इंडियन सिटीजन भी नहीं है, लेकिन वो डोनेट करना चाहता है और वो डोनेट करता है ना, क्योंकि वो बचपन से वो चीज़ देखता आ रहा है। तो अब वो बैठा है कैलिफोर्निया में, वहाँ को मंदिर तो है नहीं, है ना, तो वो कहाँ जाता है डोनेट करने के लिए? कहाँ जाता है? ऑनलाइन साइट्स में। ऑनलाइन जब वो जाता है तो इन क्राउड फंडिंग साइट्स की SEO होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो खटाक से उसे पकड़ देते हैं। जैसे ही आप फंड डोनेट करने के लिए ऑनलाइन जाओगे, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन क्राउड फंडिंग जो है उसकी साइट्स ऊपर आ जाएगी और वहाँ जाकर डोनेट करता है, ठीक है। और ये डोनेशन जो अरबों का है, मतलब इसका कोई डाटा नहीं है कि कितना है, ठीक है। गिविंग रिपोर्ट एक आती है, वो रिपोर्ट है मेरे पास, यहाँ पे वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट, ऑनलाइन गिविंग रिपोर्ट भी है। और सबसे ज़्यादा ये एशिया में 320% के रिपोर्ट बढ़ रहा है क्राउड फंडिंग जो है, ऑनलाइन गिविंग जो है, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है। कौन है ऐसा वही मैं प्रोफाइल बता रहा था, जैसे अब अंडर 40 लोग हैं, अच्छा दिल्ली में रह रहे हैं, Youth. अलग अलग जगह से आए हुए हैं, वो साल में जैसे 6,000 8,000 10,000 डोनेट कर देते हैं। या जो आपके जैसे यूनिसेफ है, मैं जैसे यूनिसेफ को मैं अपना केस बताता हूँ, मैं डोनेट करता था कभी यूनिसेफ को, तो एक बार जो है मतलब कोई लेटर नहीं आया, कुछ आया नहीं, मैंने यूनिसेफ के ऑफिस फ़ोन किया, मैंने बोला मैं डोनेट करना चाहता हूँ, है ना, तो मैं अप्लाई करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप, हम लोग तो लेते नहीं हैं डायरेक्ट, हमारे वो डोनेशन पार्टनर्स होते हैं, उन्हें डोनेशन पार्टनर्स का होते हैं, तो बोले कि आप जो है इनको डोनेट कर दो, वो वही मतलब कलेक्ट करेंगे, है ना, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने जो है मेरे जो दोस्त UN में जो करते हैं जॉब में, तो मैंने भी MSW किया, MN सोशल वर्क, तो मैंने उनसे पूछा कि डोनेशन पार्टनर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने बताया मुझे कि 20% वो रख लेते हैं। जैसे जेट एयरवेज है, हाँ, इंडिगो है शायद, जेट एयरवेज नहीं मानते। बेसिकली ये है कि आप ये सोचो कि यूनिसेफ से बड़ी तो कोई NGO नहीं होगी वर्ल्ड में, जी। है ना, और उसे 20% देना पड़ रहा है डोनेशन पार्टनर को। तो छोटी NGO हैं 40% 50% इस पे काम हो रहा था पहले, है ना, तो आधा जो है जो डोनेशन लेके आएगा वो ले जाता था, ठीक है। और इसके लिए कॉल सेंटर्स भी यूज़ होते थे, कॉल सेंटर्स में भी खर्चा आता था, उन लोगों के भी एक्सपेंसिव होते थे। आपको कॉल अभी भी कॉल आते हैं कि ये इसके लिए डोनेट कर दीजिए, इस कॉस्ट के लिए, ना, कई लोग कॉल सेंटर बना कर भी काम करते हैं। लेकिन फिर जो है ये ऑनलाइन क्राउड फंडिंग का मतलब जब से ट्रेंड आया तब से ये चीज़ें खत्म होती है, ज़्यादातर ऑनलाइन ही होता है। तो अब इसमें ऑनलाइन क्राउड फंडिंग शुरू हुई 2008 से US में, और US में तूफान आया था हरिकेन कैटरीना, ठीक है, ये 2008 की बात है। तो 2008 में जो लोग इससे अफेक्टेड थे वो ब्लैक पॉपुलेशन थी, US की जो पॉपुलेशन थी वो ब्लैक थी जो इससे अफेक्टेड थी, और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, वो बैकवर्ड स्टेट्स थे वो, और कोई उनके रिहेबिलिटेशन या जो डैमेज हुआ था हरिकेन से उससे कोई वो इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें कुछ करने में। तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो है जो एक वेबसाइट है किक स्टार्टर, ठीक है, तो उसने सबसे पहले जो है ये शुरू किया था, ठीक है। गिव फॉरवर्ड, वन ऑफ द अर्लीस्ट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म was launched in 2008 after its co-founder could not find the meaningful. Give forward, kick starting, give forward, meaningful way to help families of affected by hurricane Katrina, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए ये शुरुआत है, give forward मोटो। We are here to help if you are looking for a way to raise funds for friends, और ये इसका give forward है। किक स्टार्टर वहाँ दूसरा प्लेटफॉर्म है US में, और अब क्राउड फंडिंग साइट्स की स्पेशलाइजेशन हो गए हैं। ये इंटरनेशनल किक स्टार्टर ये लोग एशियंस की लेते नहीं हैं, ठीक ओके है।
ये जो है इंटरनेशनल है, एशियंस में हमारे यहाँ से ये करके गए थे ऑनलाइन क्राउड फंडिंग का प्रोग्राम। निजगढ़ से ब्रिगेडियर थे आर्मी में रिटायर्ड, तो उन्होंने ये वहाँ पर कॉन्टेक्ट किया था कि स्टार्टअप्स ने मतलब बोला हम तो एशिया से लेते नहीं हैं, फ्रॉड बहुत होते हैं ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने निजगढ़ का सर्टिफिकेट लगा दिया ऑनलाइन क्राउड फंडिंग का। उन्होंने बोला कि ये कोर्स भी होता है क्या, कहीं हमें मालूम नहीं था। उनकी कैंपेन ले ली थी, वो पहले अकेले थे, अब तो जो मैंने सुना। नॉर्मली यूएस में जो है पुलिस साइट्स लेती हैं, अब लेने लगे हैं तो बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे इनका स्पेशलाइजेशन है फिल्म, गेम्स, आर्ट, टेक्नोलॉजी, है ना। $25 करोड़ ये इसके जैसे डाटा है ना। अब मैं यूएस में मोर देन 500 क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इंडिया में अगर आप आओगे तो 10 के आगे 8-10 ठीक है। Small donations from many people can raise a lot of money. By tapping into your online social connections, you can reach a much broader audience in less than traditional fundraising process. एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है जो ये यूएस के, देखो जैसे स्पेशलाइजेशन है ना, इंडिगो को नो स्पेशलाइजेशन, इन्वेस्टेड ऑन टू क्रिएट योर ओन फंडिंग कम्युनिटी है ना। क्राउड फंडिंग और क्राउड सोर्सिंग में फर्क होता है। मान लीजिए कहीं वो आया कैलेमिटी आई, तो आपने फूड पैकेट्स इकट्ठे किए और वहाँ बटवा दिए, ये क्राउड फंडिंग नहीं है, क्राउड सोर्सिंग है। ठीक है, बारिश में आपने कहीं छाते बटवा दिए तो वो क्राउड सोर्सिंग है, क्राउड फंडिंग नहीं है। क्राउड फंडिंग जो है वो स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू मनी है। ठीक है, अब क्राउड फंडिंग का एक और वर्ल्ड में जो एग्जांपल है बहुत बड़ा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोग जानते हैं जी, कहाँ पर है? वहीं यूएस में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कब बना था, कब वहाँ लगाया गया था? 1876 में फ्रांस ने यूएस को गिफ्ट किया था। क्यों गिफ्ट किया था? 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका को गिफ्ट दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका जो है उस टाइम कोई सुपर पावर नहीं था। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर बना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूएस की जो आर्मी है 19th नंबर पर आती थी वर्ल्ड में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वो एक मिलिट्री सुपर पावर बना है, और वो कहीं भी यूएस की कोई सैनिक अमीर देशों में नहीं थी। तो यूएस को उसने गिफ्ट तो कर दिया 2006 में, है ना। यूएस के पास फ्रांस ने शिफ्ट कर दिया। यूएस के पास उसे लगाने के लिए पैसे नहीं थे। उसको लगाने के लिए जो पेडिस्टल बनाना है, पेडिस्टल बनाने के लिए उस टाइम की इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत बड़ा खर्चा था। तो ये न्यूज़पेपर ने निकाला नेशनल शेम कि मतलब हमने जो है फ्रांस ने इतना बड़ा स्टैचू बना के दे दिया, हमारे तो पैसे नहीं है इसे लगाने के। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर में निकाला 1876 में कि जो $5 लेगा उसका गोल्ड लेटर में नाम आएगा, जो $4 देगा उसका यहाँ पे नाम आएगा, जो $2, जो आज भी इंडिया टुडे सारी मैगजीन्स में आता है। आप लोग देखते हो ना कि जो भूकंप के बाद आता है, जो 50,000 रुपये देगा उसका नाम यहाँ आएगा, जो 25,000 देगा उसका यहाँ आएगा, जो 10,000, है ना। और वो कैंपेन सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो उस न्यूज़पेपर में जो है वो क्राउड फंडिंग करी। ठीक है, ये पहला इंसिडेंस था कि जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह करते हैं, लेकिन इंडिया टुडे करती है, कोई भूकंप आता है ये वो। लेकिन वो वर्ल्ड में पहला इंसिडेंस था कि मीडिया के थ्रू जो है क्राउड फंडिंग हुई। ठीक है, ये सब मीडिया में नहीं है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये फीस है। ठीक है, क्राउड फंडिंग साइड जब आपके लिए क्राउड फंडिंग कर रही है तो अपने पैसे जो ले रही है, तो पर्सनल फंड रेजिंग के लिए जो है 7 to 12% है। ठीक है, इंडिया में जो साइट्स हैं वो मेनली जो है cato.org, दूसरा है wishberry.com, क्या बताया सर? cato KETO cato.org। तो सब प्रिंट आउट दे देंगे ना, देना चाहिए। वीडियो प्ले हो जाएगा। यस, सेम प्रोसेस चल जाए, हो जाएगा। वीएलसी में कर ले दीजिए, लेना, वीएलसी यस, ले लेना। ओके। At the end of the thing, I'll give you.
नहीं तो ऑटो साइट ऑटो माइंड होता है। Hi friends and welcome to your crowdfunding journey with Catapult. You are about to experience next few months of fun, excitement and hard work as you begin your crowdfunding campaign. Crowdfunding is not just about funding, it's about engaging with all those who could be your potential consumers and garnering market validation for your idea. And this doesn't happen automatically. It requires equal amount of work, strategy and perseverance as any other funding strategy for your idea. Before you launch your campaign, get your pitch material well written and customized as per the target audience that you feel would best support your campaign. Be very careful about setting your funding targets and keep your targets as realistic as possible. Few things are very critical for your campaign to be noticed and followed. A good pitch video. Be any kind of pitch video should establish a strong emotional connect with your core idea and should convey a strong reason on why you think people should contribute. Catapult will guide you on the video as required. Next are the rewards. These are tangible giveaways to your contributors which actually make them feel engaged, so make them as exclusive and interesting as possible. And when you're in Catapult, your contributors also win payback points. Yes, Catapult is the first ever payback powered crowdfunding platform, thus giving your contributors additional incentives to support your project. Also, it really helps if you can pre-identify potential contributors for your project and keep them informed of your launch. This really helps to build up the initial traction and funding as soon as your project is launched. Though the team at Catapult is there to support you at every turn, it is also recommended that you build a close team of your own people which can focus on all crowdfunding related activities. This always proves to be beneficial. As the launch nears up, it's preferred that you build up your strategy for letting the word go out. And this should include effective social media, online media and PR, mailers to your database, and any other way that you can devise to let more people know about your campaign. Once your campaign has kicked off, don't let go of the gas. Keep your social platforms buzzing with whatever updates you have to existing contributors, keeping them updated on project progress so that they might get motivated to further keep spreading the message. And remember, you're never alone in your crowdfunding journey as Catapult will always be backing your initiatives, augmenting your objectives through our support in PR, helping you benefit from our partnerships and consistent guidance. At the end of your crowdfunding journey, you would have not only secured funding to take your idea to next step, but also would have built a strong online community of supporters who would now always extend their love to your venture. So happy catapulting! ठीक है, ये कैटापुल्ट का वीडियो मैंने दिखाया कि कैटापुल्ट जो है ये इंडिया की पहली क्राउडफंडिंग साइट है, ठीक है, 2010 में शुरू हुई थी, ये अभी भी है। और इसके जो CEO हैं सतीश कटारिया, बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट है, ठीक है। ये इंडिया में कॉन्सेप्ट लेके आए थे ऑनलाइन क्राउडफंडिंग का 2000 कितना बताया 10, ठीक है। फिर 11 में आई दूसरी विशबेरी। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहाँ पर क्राउडफंडिंग होती है, ठीक है। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है, मॉडर्न इंडिया में। ये मूवी है जो आप लोगों ने मंथन देखिए, आप लोगों ने देखी हुई लग रही है। ठीक है, मंथन मूवी है ये। अब मैं 1 मिनट क्लिप प्ले करूंगा, उसके बाद आप बताना इसमें क्या देखा हमने, ठीक है। 1 मिनट में मैं आपको क्राउड फंडिंग का 1.5-2 मिनट तक, जब तक पूरा टाइटल चलेगा पूरे देख लेना, ठीक है। ये 1876 में बनी थी। 19 जब छोड़े आई है यूएस की इंडिपेंडेंस 2 साल पहले। ये क्या है? फार्मर्स ऑफ गुजरात। 5 लाख फार्मर्स गुजरात के। जिसने मिस कर दिया हो दोबारा से एक बार देख लो। 5 लाख फार्मर गुजरात के लिए है। है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत ऑफ है ना कोऑपरेटिव, ये आनंद के जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की बनी हुई फिल्म है, ठीक है। कितने लोगों ने देखी है ये मूवी? मैंने बस एक ही जन ने देखी है। ये तो दूरदर्शन पे इतनी आती थी मूवी। हमारे जनरेशन बढ़ा के देखेंगे, काओ याद आ जाए।
क्राउड फंडिंग या क्राउड सोर्सिंग क्या है ये क्राउड कि है तो कैसे है, क्या है कोऑपरेटिव द्वारा है। Awareness about the Gujarat Cooperative Museum आनंद में जो आनंद में जो हुआ कुरियन डीके कुरियन के बारे में है, तो बेसिकली जो है कोऑपरेटिव्स का। इसमें अगर आपने शुरुआत में देखा हो, जैसे आपने देखा ना 6 जडेजा थे, इसमें दोनों चीज़ें हैं। इस फिल्म को बनाने की 2-2 रुपये लिए थे। कितने फार्मर्स से 5 लाख फार्मर्स से। टोटल अमाउंट कितना हुआ? फिर उसी साल में शोले बनी है, शोले भी इतने नहीं बनी थी, ठीक है। और 2 शोले- लाख में? शोले की स्टार कास्ट 3 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख उस टाइम बहुत अमाउंट होता था। बड़े बड़े फिल्म स्टार में हज़ारों में लेते थे, है ना। शोले 10 लाख से काफ़ी कम मिली थी। और इस शोले की स्टार कास्ट क्या थी? धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, है ना। बड़े और वो बब- विलन कौन था? अमजद खान ठीक है। और इसकी स्टार कास्ट क्या है? ये सारे अननोन लोग उस time अननोन रूल्स थे उस समय। 1976 में ये 8 मूवी के लोग हैं। इनको कोई नसरुद्दीन नहीं शाह को भी कोई नहीं जानता था उस समय। तो आप ये सारे के सारे जो हैं आपने देखे होंगे, जो भी नाम आया होगा, ये भी कमर्शियल एक्टर होता है ना। डायरेक्टर वगैरह भी कोई भी मतलब आपको कमर्शियल फिल्म का मिलेगा नहीं, है ना। एक्टर भी वही है। और जो क्राउड सोर्सिंग भी थी इसमें, जैसे वो जडेजा थे, है ना, 6 जो आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, तो उन लोगों ने फ्री में भी काम किया था, ठीक है। अब 10 लाख रुपये में आपने कलेक्ट किया और ये फिल्म बनाई, कितना मार्जिन हुआ? 90%। लेकिन मतलब लोगों को इतना मालूम नहीं होता। आपको तो फिर समझ में आ जाएगा, मतलब फिल्म कितने बनती है पहले को सोच नहीं सकता था, किसी को पता भी नहीं होता था। तो कैसे किया? हाँ, कैसे किया? तो कर दिया। अच्छा, जो मेंबर्स से ज़्यादा थे successful कोऑपरेटिव model है। के मेंबर से बोला 2-2 रुपया दो। हाँ, सब 5 लाख फार्मर्स ने दिए ना, 2 रुपया, हाँ वही। तो हो गया 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। 8-9 लाख बचा लिया होगा हाँ, अपने पास। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही है इंडिया में इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि आप पैसे का क्या करते हो, ठीक है। आपके पास अभी दिल्ली में एक पाकिस्तानी हिंदू रहे हैं, तो एक हिंदू फिल्म बनाई थी, तो उसमें 10 लाख रुपया चाहिए था उसे पाकिस्तानी हिंदू बनाने के लिए। 12 लाख की फंडिंग हुई थी उसकी, है। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरा वो 12 लाख की फिल्म बना देगा, ओवर फंडिंग हुई थी। तो उसमें उसका मतलब जो भी अपना 30% 35% मार्जिन वैसे भी होगा, और नहीं भी होगा तो मतलब इसमें कोई वो नहीं है फॉलोअप वाला जो है ना। एक साइड में इम्पैक्ट गुरु उसने बोला है कि आप प्रोजेक्ट फॉलोअप रिपोर्ट दो, या कई साइट अपने आप को सेफ रखने के लिए कहती है प्रोजेक्ट फॉलोअप रिपोर्ट दो। नहीं तो अब तो ऑडिट करते होंगे ना। देखिए ऐसा है, फिल्म का audit तो हो गया। जब पूरा सिस्टम करप्ट है, इथिक्स ना हो तो कुछ नहीं होता। जो चेक करने वाला वो भी पैसा ले लेता है। जो इंडिया में 2 बहुत क्रिएटिव आदमी हैं। नहीं, मॉनिटरिंग यहाँ अमेरिका यूरोप से ज़्यादा है। इतनी एजेंसी, मल्टीपल एजेंसी है, लेकिन मॉनिटरिंग करने वाला भी पैसा ले लेता है। काफी के बराबर कर देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट 2,000 रुपये में तो स्टैम्प मोट हो गए। सही कर मोहर दे दिया, ठीक है। जो वकील और सीए है ना इंडिया में, बहुत क्रिएटिव, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है। कोई आर्टिस्ट इतना क्रिएटिव नहीं है जितना वकील और सीए इंडिया में क्रिएटिव है, तो वो सब कर देते हैं। तो इसमें ये है कि बेसिकली जो आप फंड इकट्ठा कर रहे हो, इंडिया में एट प्रेजेंट ये है आपकी श्रद्धा है, पैसे आने के बाद आपकी श्रद्धा है, करना चाहो ठीक है, नहीं करना चाहो ठीक है ना। ऐसा कोई लॉ नहीं है। सोनी जी, लोन का थोड़ा कम कर दो। 100 करोड़ 50 करोड़ के डोनर हमारे यहाँ आते हैं। साहब मुझे 80% चाहिए, 70% पॉपुलर हुआ एक कैटापुल्ट जो है उसका कैटो हुआ, ठीक है, KETTO, कैटो.org। ये सोशल कॉजेस के लिए ये कैटो का तो डाइट भी है ना। नहीं, वो कीटो KETO, ये कैटो है, KATTO जापानीज में पैसे तो को सोशल कहते हैं। कॉजेस है ये। जापानीज में जो है ना मनी को कहते हैं कैटो, ओके। ठीक है। और लिटिल मनी मल्टीप्लाइड बाय अ लॉट ऑफ पीपल आपको जो है वो क्राउड फंडिंग हो जाता है, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन ये आपको पूरा मिल जाएगा, है ना। हाँ। अब ये 2 लोग हैं हाँ। जैसे जिन्होंने साइट लॉन्च की। ये एंटरप्रेन्योर जापानीज है कि नहीं? नहीं, अमेरिकन में जो है ये वरुण सेठ है ना। ओ अपने वही तो मैं कह रहा हूँ वरुण से राइट में जो है वो कौन है?
पहचान लो उसको, कोई पहचानता है राइट वाले को पहचानना, वो एक्टर है कुणाल कपूर है, ठीक है। दोनों ने ये जो है प्लेटफॉर्म ये किया है, ठीक है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु प्रमोट कैंपेन, 1 मिनट आप पढ़ो ये नंबर 3 पॉइंट नंबर वेल इंटीग्रेटेड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु प्रमोट